मूवी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मूवी की शुरुआत होती है लाइटनिंग मैक्वीन से, जो कि इस फिल्म का हीरो है। मैक्वीन शुरू से ही बहुत जिद्दी होता है और अपने आगे किसी की नहीं सुनता। शुरू में रेसिंग कंपटीशन दिखाया जाता है जहां सारी कार्स अपनी जी जान लगाकर जीतने की पूरी कोशिश करती हैं। मैक्वीन सबको पीछे छोड़ते हुए आंधी की तरह सब चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसकी ओपोनेंट कार चिक हिक उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती है, जिससे वो पीछे हो जाता है। लेकिन मैक्वीन हार नहीं मानता और तेजी से आगे बढ़ता है। वहां बैठी सारी ऑडियंस की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, वो होता है लाइटनिंग मैक्वीन, जिसे सुनकर मैक्वीन का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। जहां सारी कार्स टायर और पेट्रोल भरवाने के लिए रुकती है, वही मैक्वीन बिना रुके आगे बढ़ता है। मैक्वीन जीत से बस थोड़ा ही दूर होता है कि इतने में उसकी कार का टायर फट जाता है। वो उछलते उछलते फिनिशिंग लाइन पे आने की कोशिश करता है कि इतने में दूसरी कार्स भी आ जाती हैं और मैच खत्म हो जाता है। सारी ऑडियंस रिजल्ट आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि तीनों कार्स के बीच टाई हुआ है और ये अनाउंसमेंट होती है कि तीनों कार्स के बीच एक वीक बाद कैलिफोर्निया में फिर से कंपटीशन होगा। इसके बाद हम देखते हैं मैक्वीन को एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मिलती है, जहां बहुत सारी रस्टी कार्स होती हैं जो कि मैक्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद मैक्वीन अपने दोस्त मैक के साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में मैक्वीन मैक को बिना सोए सारी रात ड्राइव करने के लिए कहता है, लेकिन मैक्वीन को खुद भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। मैक भी ड्राइव करते करते सो जाता है। इतने में कुछ कार्स पीछे से आती हैं और स्लीपिंग म्यूजिक बजा देती हैं, जिसे सुनकर मैक और गहरी नींद में चला जाता है। अचानक झटके से मैक की आंख खुलती है, जिससे उसके पीछे का गेट खुल जाता है और मैक्वीन वहां से बाहर निकल जाता है। मैक्वीन को सामने से ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो सभी ट्रक को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और घबरा जाता है और बड़ी मुश्किल से ट्रक से बचता है और मैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे अपने दोस्त मैक जैसा कोई दिखाई देता है और पीछा करता है, लेकिन उसे आगे जाकर पता लगता है कि वो मैक नहीं है। अब मैक्वीन हाईवे के रास्ते से स्पीड में जाता है, जहां उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। मैक्वीन अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है और आगे जाकर तारों में फंस जाता है। तारों में फंसने के बाद वो जगह जगह टकराता है और उसकी तारें एक स्टैचू में जाके फंस जाती हैं और वो उस स्टैचू को भी साथ में ही घसीट लेता है, जिससे वहाँ की रोड अनजाने में खराब हो जाती है। अब हम आगे जाकर देखते हैं कि पुलिस मैक्वीन को पकड़ लेती है। अगली सुबह मैक्वीन अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। जज उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ सेली आती है जो कि एक लॉयर है और वो मैक्वीन को वापस जाने देने की जगह रोड दोबारा बनाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर रोड नहीं बनेगा तो वहाँ की शॉप्स पे कोई नहीं आएगा और सबको अपना काम बंद करना पड़ेगा। इसे देखकर जज भी अपना फैसला बदल देता है। दूसरी तरफ मैक कंपटीशन में पहुंचता है। वहाँ सब मैक्वीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्वीन को वहाँ ना देखकर हर न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर होती है कि आखिर मैक्वीन कहाँ गया। यहाँ अब मैक्वीन को बाहर बेसी से बांध के रोड रिपेयर करने के लिए छोड़ देते हैं। मैक्वीन वहाँ सबको बताता है कि वो एक रेसिंग कार है और उसे कैलिफोर्निया में रेस कंपटीशन के लिए जाना है, लेकिन उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। तभी उसे रेसिंग का ध्यान आता है तो वो वहाँ के लोगों से कहता है, अगर मैंने रोड बना दी तो मेरे को यहाँ से जाने दोगे? तभी मैटर नाम की कार कहती है, हाँ, डील तो यही हुई थी। मैक्वीन अपनी पूरी ताकत से कुछ ही मिनट में पूरी रोड बना देता है, लेकिन जब जज रोड चेक करने के लिए आता है तो उसे वो रोड बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मैक्वीन को रोड दोबारा बनाने के लिए कहता है। तभी मैक्वीन उसे कहता है कि मैं एक रेसिंग कार हूँ, कोई बुलडोजर नहीं। इतने में जज उसे कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग रेस करते हैं
और जो भी इस रेस में जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर मैं रेस जीतूंगा तो ये रोड तुम बनाओगे, अगर तुम ये रेस जीतोगे तो ये रोड मैं बनाऊंगा। दोनों रेस करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है मैक्वीन अपनी पूरी स्पीड से आगे चला जाता है, लेकिन जज वहीं खड़ा रहता है। वो स्टार्टिंग लाइन से हिलता भी नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी मेजर के साथ आगे जाता है। तब वो वहां जाकर देखता है कि मैक्वीन टर्न लेते हुए खाई में गिर गया। वैसे तो ये बात उसे पहले ही पता थी। अब जज मेजर को उसकी मदद करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं मैक्वीन फिर से रोड बनाने लग जाता है और मन ही मन गुस्सा होता है कि वो कैसे टर्न नहीं ले पाया और खाई में जाकर गिर गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोड आधी बन जाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन मैक्वीन वहाँ नहीं होता। वो उसी जगह प्रैक्टिस कर रहा होता है जहाँ वो खाई में जाकर गिरा था। तभी जज वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि टर्न कैसे लेना है, लेकिन मैक्वीन उनकी नहीं सुनता और अपनी अपनी चलाता है। अब मैक्वीन फिर से रोड बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सैली आती है और उसे घर में रहने के लिए कह देती है, क्योंकि अब उसे उसकी थोड़ी थोड़ी फिक्र होने लगी थी। जैसे ही रात होती है मेजर उसे एक फील्ड में ले जाता है जहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर्स होते हैं। दोनों हॉर्न मार के ट्रैक्टर से बहुत मजे लेते हैं। इतने में वहाँ एक बड़ा सा हार्वेस्टर आ जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। दोनों वहाँ से जल्दी से भागते हैं। वापस आकर मेजर उसे अपनी रिवर्स ड्राइविंग भी दिखाता है, जिसे देखकर मैक्वीन बहुत हैरान हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं मैक्वीन जज के पास आता है, लेकिन जज उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर निकलने के बाद उसे एक गोडाउन दिखता है और वो वहाँ चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ 3 पिस्टन कप थे जो कि जज ने जीते थे। तभी वहाँ उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पे जाती है और उसे पता लगता है कि ये फेमस राइडर हुडसन है, जिन्होंने पिस्टन कप 3 बारी जीता है। और वो हुडसन को रेस के लिए ट्रेन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हुडसन मैक्वीन को सिखाने के लिए मना कर देते हैं। अब मैक्वीन पेट्रोल पंप आता है और वो वहाँ सबको बताता है कि ये फेमस जज हुडसन है, जिन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता था, लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। फिर अब वो सैली के साथ ड्राइव पे चला जाता है। सैली उसे अपने बारे में बताती है और उस जगह के बारे में कहती है कि यहाँ पहले बहुत कस्टमर्स आया करते थे। ये जगह सुनसान नहीं थी, पर टाइम बचाने के लिए एक नया हाईवे बना लिया, जिस वजह से यहाँ कोई नहीं आता और हमेशा सन्नाटा रहता है। राइड के बाद जैसे दोनों वापस आते हैं, तभी वहाँ देखते हैं कि जिन ट्रक्स को उसने और मेजर ने मिलकर परेशान किया था, अब वो वहाँ आ जाते हैं। एक ट्रक को पकड़ने के लिए वो उसका पीछा करता है और पीछा करते करते हुडसन के पास चला जाता है। वो हुडसन को देखता है कि हुडसन वहाँ पे अपने मूव्स और टर्न्स की प्रैक्टिस कर रहा है। उसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। वो हुडसन को कहता है कि आप इतने लाजवाब हैं, तो आपने इतनी जल्दी क्विट क्यों कर दिया? तभी हुडसन उसे बताता है कि 1954 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जब वो रिपेयर होकर आया तो उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी जगह किसी और कार को रख लिया। अगली सुबह रोड पूरी बनकर तैयार हो जाती है और सबको लगता है कि मैक्वीन वहाँ से चला गया, पर वो नहीं गया होता और वो वहाँ के सभी लोगों की सर्विस लेता है। इतने में रात हो जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग उसे ढूंढते हुए मैक और अदर रिपोर्टर्स वहाँ आ जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब लाइटनिंग मैक्वीन रेस के लिए चला जाता है। रेस के टाइम उसे सैली का ध्यान आता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वो देखता है हुडसन और मेजर उसे देखने के लिए वहाँ आए होते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हुडसन को देखकर मैक्वीन के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपनी ओपोनेंट कार चिक हिक के पास जाता है, चिक हिक उसे धक्का मार के पीछे कर देती है, लेकिन उसे वो रिवर्स ड्राइविंग याद आती है जो मेजर ने उसे सिखाई थी और वो वही ड्राइविंग वहाँ करता है, जिसे देखकर चिक हिक बहुत हैरान हो जाता है। मैक्वीन अपनी पूरी ताकत से चिक हिक को पीछे छोड़ देता है
है, लेकिन चिक हिक जैसे ही फिर से दोबारा आगे आता है वो उसे धक्का मारने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं मैक्वीन की कार का टायर पंचर हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास नया टायर लगवाने के लिए रुकता है। टायर लगवाने के बाद वो फिर से आगे बहुत तेजी से निकलता है। चिक हिक उसे फिर से धक्का मार देती है, लेकिन इस बार मैक्वीन का बैलेंस नहीं बिगड़ता और वो बैलेंस कर लेता है। अब चिक हिक दूसरी कार को बहुत बुरी तरीके से धक्का मारती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और भयंकर एक्सीडेंट वहां पर हो जाता है। तभी मैक्वीन फिनिशिंग लाइन के पास आकर रुक जाता है, बट फिनिशिंग लाइन को टच नहीं करता। उसे ध्यान आता है उसका भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था। तभी चिक हिक लाइन पार कर देता है और वो जीत जाता है। बट मैक्वीन उस टूटी हुई कार, जिस कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उसके पास जाता है और उसे घसीटकर फिनिशिंग लाइन तक लेकर आता है। अब पिट्सन कप चिक हिक को दिया जाता है, लेकिन कोई भी रिपोर्टर उसकी फोटो नहीं लेता। उल्टा उसके बदले में सब उस पे टायर फेंक कर मारते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो। दूसरी तरफ मैक्वीन को ही सब लोग अपना विनर मानते हैं और सारे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब मैक्वीन को जिनोकू कंपनी से न्यू मॉडल कार का स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है आप सिर्फ एक काम कर दो। वो उन्हें कहता है कि आप मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेजर को प्लेन में घुमा दो। मेजर की ये विश पूरी हो जाती है और बहुत खुश हो जाता है। सैली का गांव भी पहले जैसा ही एकदम खुशहाल हो जाता है और वहाँ अब बिल्कुल सन्नाटा नहीं रहता। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।